चुनावी साल है, क्या इसलिए नीतीश कुमार पर लालू परिवार निहाल है? पहले तो बीजेपी का छोड़ेंगे तब ना हम लोग साथ आएंगे। पहले बीजेपी का छोड़िए, बीजेपी को पहले छोड़िए, कुमार के संगे आएंगे हम लोग। नीतीश बाबू को आरजेडी के प्रथम परिवार के ऑफर की ये सबसे नई किश्त है। इससे पहले खुद लालू यादव भी इसी साल दो बार नीतीश को फिर से साथ आने का न्योता दे चुके हैं। फिर मौका देंगे, आएंगे तो अब आएंगे तो देखेंगे। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में क्या। इससे पहले 1 जनवरी को भी लालू ने नीतीश को ऐसा ही ऑफर दिया था। एक सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। इसके बाद मकर संक्रांति वाले दिन मीसा भारती ने भी चाचा नीतीश के लिए दरवाजा खुला होने की बात कही थी। नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है, वो खुद भी आ सकते हैं। परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी, हमारे अभिभावक के तौर पे रहे। वैसे भी 10 नंबर का राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहता है। नीतीश जी के लिए खुला है स्पेशल? उनके लिए भी खुला, वो तो मैं कह रही हूँ कि परिवार के सदस्य हैं, हमारे अभिभावक के तौर पे हैं, आना चाहें कभी भी आ सकते हैं। यानी माता पिता और बड़ी बहन नीतीश पर डोरे डाल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी है कि मुख्यमंत्री को थका हारा बता रहे हैं। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा। नीतीश पर इस चोट के साथ ही तेजस्वी की नजर उनके अटूट वोट पर भी है। ऐसे में वो भी इशारों में ही सही चाचा नीतीश को डराकर उन्हें लुभाने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी और झूठ बोलते हैं। बोलने की जिम्मेदारी आपकी है। विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार बनी और टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से नीतीश के नाम की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। हालांकि बिहार बीजेपी ने कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की है, बार बार कहा है 2025 में भी नीतीश, बस दिल्ली से इसका ऐलान होना बाकी है। लेकिन बीच बीच में बीजेपी के कुछ नेता चुनाव बाद सीएम के चयन का बयान देकर विपक्ष को मौका दे देते हैं, जिसे आरजेडी के भाई वीरेंद्र जैसे लोग लपकने में देर नहीं करते। एकनाथ शिंदे का जिस तरह से हुआ है उसी तरह इनका भी हाल इनके दल के लोग ही करने जा रहे हैं, इसलिए इनको सचेत होना चाहिए। 2025 में क्या होगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन 20 साल के नतीजे बताते हैं कि नीतीश बिहार में सत्ता के लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी। बात अगर 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की करें तो भले नीतीश को सीटें कम आई, लेकिन जदयू को 15% से ज्यादा वोट आए। उस समय नीतीश बीजेपी के साथ थे। वहीं 2015 में विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो नीतीश आरजेडी के साथ थे, तब भी जदयू को करीब 17% वोट मिले थे। इस तरह से देखा जाए तो नीतीश के पास करीब 15-16% वोट अटूट हैं, जो सत्ता की गारंटी मानी जाती है। यही वजह है कि आरजेडी सत्ता में वापसी की खातिर नीतीश को डरा भी रही है और डोरे भी डाल रही है। खुद नीतीश एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं, अब और इधर उधर नहीं। ऐसे में सवाल ये कि राबड़ी के न्योते पर वो क्या करेंगे, ठुकराएंगे या विचार करेंगे? इस पर उनकी पार्टी ने रुख साफ कर दिया है। राबड़ी दी का ऑफर कौन इंटरेस्ट ले रहा है? उनके साथ तो 2-2 बार गए। क्या नीतीश सचमुच तीसरी बार लालू के साथ नहीं जाएंगे? अब ये तो नीतीश ही जाने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।